ऋषि जब उसकी फ्रेंड से पूछता है कि वो तनु को कैसे प्रपोज करे, तो वो उसका फ्रेंड बोलता है कि सबसे अच्छा तरीका है डायरेक्ट कन्फेशन। तुम तनु को बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो और उसे शादी करना चाहते हो। और ऋषि कहता है कि तुम सच कह रहे हो। अगले दिन ऋषि वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर तनु मीटिंग में गई हुई थी कार लेकर, और तनु से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। तो तनु कहती है क्यों, आप इतनी देर तो देर क्योंकि मैं तो खुद ही आ जाती। तो ऋषि बोलता है कि अरे नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे स्पेशल हो ना इसलिए। तनु को कुछ अजीब तो लग रहा होता है लेकिन वो माइंड नहीं करती। वो उसकी कार में बैठ जाती है जहाँ पर ऋषि उसे क्लियर कन्फर्म बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, इनफैक्ट उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। तो तनु तो शॉक ही हो जाती है। वो कहती है कि ये सब बाद में बोलना, पहले मुझे उल्टी आ रही है। और ऐसा करके वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उल्टी करने लगती है। ऋषि उसकी हेल्प करने लगता है, पानी की बोतल देता है, तो ऋषि गलती से तनु पानी का पुल लगा और ऋषि के कोट पे मार देती है। जिसके बाद ऋषि कहता है कि उसको तो अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। वो कहता है कि अच्छा तुम्हारा घर पास में ही है ना, तो क्यों ना तुम मेरी हेल्प कर दो, अब ये सब लेके मैं कंपनी थोड़ी ही जाऊँगा। और तनु को भी मजबूरी में उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। फिर वो वहाँ पर उसे एक वाइट टी शर्ट देती है पहनने को, और ऋषि तो उसे बड़े ही अच्छे से पहनता है, उसके सामने ही चेंज करता है तनु को ब्लश कराने के लिए। टेबल पे एक फ्रेम रखा होता है जिसमें ऋषि तनु जैसी ही कोई औरत होती है। तो ऋषि उससे उसके बारे में पूछता है तनु से, तो तनु बताती है कि ये उसकी माँ की फ़ोटो है। फिर तनु बताने लगती है कि उसकी माँ एक हॉस्पिटल में नर्स थी और एक दिन उसके फादर उसी हॉस्पिटल में पेशेंट बन के आए थे। उसकी माँ और फादर को एक दूसरे से प्यार हो गया, उन दोनों ने शादी कर ली और उसका जन्म हो गया। लेकिन उस शादी के काफ़ी सालों बाद उसकी माँ को पता चला कि उसके फादर ने उनसे झूठ बोला, उसकी ऑलरेडी एक फैमिली है, एक बेटी है। और ये जानने के बाद उसकी माँ उन दोनों उसके फादर को छोड़कर चली गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उसके फादर के पास वापस तनु की हेल्प करने के लिए, तनु को छोड़ने का। और उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। फिर उसके फादर ने ना और उसकी स्टेप सिस्टर ने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया, और तब से तनु जब से अकेली हो गई है, खुद का कमा कर खा रही है। उसके लिए थोड़ा हार्ड था लेकिन वो खुद से कर रही है। जिस पे ऋषि बोलता है कि इसीलिए तुमने जब हॉस्पिटल ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ की, तुमने उनके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि तुम हॉस्पिटल वालों की इज्जत करती हो, तुम्हारी मॉम नर्स थी। जिस पे तनु बोलती है कि हाँ ऐसा ही है। तो ऋषि उससे बोलता है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत हार्ड रही होगी। तनु कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे फादर भी हैं, अगर सोचती तो शायद ज़्यादा हार्ड होती। थोड़ा इमोशनल सा मोमेंट हो गया था यहाँ। अगले दिन जब ऑफिस में जाते हैं तो पूरे ऑफिस में यही बात हो गई थी। इनफैक्ट जब वो लोग मीटिंग कर रहे होते प्रोजेक्टर पे किसी ने तनु और ऋषि की पिक्चर डाल दी थी, और सब लोग तनु को ब्लेम कर रहे थे कि वो ऋषि को फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ऋषि खुद बोल देता है वहाँ पर कि तनु नहीं, वो तनु को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि वो तनु से प्यार करता है, इनफैक्ट तनु के पीछे पड़ा है कि वो उसके प्रपोजल को हाँ कर दे। ये कहकर ऋषि तनु का हाथ पकड़ के अपने ऑफिस में ले आता है और वहाँ पर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुमने मेरे प्रपोजल का जवाब नहीं दिया अभी तक। जिस पे तनु बोलती है कि आपको मुझ में अच्छा क्या लगता है, एक तो मेरे पास एक मैं किसी और का बच्चा कैरी किए हूँ। जिस पे ऋषि बोलता है कि इस बच्चे को मैं अपना नाम दे दूंगा। तो तनु बोलती है कि ना तो मैं होशियार हूँ पढ़ने में, ज़्यादा ही ना दिखने में अच्छी हूँ, आपके पास तो बहुत सारे ही ऑप्शन है। जिस पे ऋषि बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम चाहे मेकअप में हो या बिना मेकअप के तुम मेरे लिए सबसे सुंदर हो। इनफैक्ट तुम सबसे हम्बल नेचर की हो। तुम्हें याद है पहाड़ पर तुमने किस आदमी को बचाया था, वो आदमी कोई और नहीं मैं ही हूँ। जिसमें तनु बोलती है कि वो तो कोई और भी होता तो उस आदमी को बचाता ही ना, आपको बचाता ही। जिसपे वो बोलता है कि कोई और होता या ना होता वो मुझे नहीं पता, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। ऋषि फिर तनु को किसी करने लगा होता है कि वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और तनु वहाँ से चली जाती है। इधर तनु को ऋषि की मॉम ने एक कैफ़े में बुलाया होता है। अब तनु तो पूरी तरीके से तैयार थी उसको मतलब शर्मिंदा होने के लिए या फिर कुछ उल्टा सीधा सुनने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर जाती है तो वो बिल्कुल उल्टा होता है। जब वो ग्लास में पानी भर रही होती है तो तनु को लगता है कि अब वो उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर ना वो कुछ पैसे निकालती हैं और तनु की तरफ बढ़ा देती हैं, जिस पे तनु कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप चाहती है कि मैं ऋषि को छोड़ दूँ, लेकिन जिससे वो बोलती है कि मैंने ये कब कहा, मैं बस इसीलिए तुम्हें पैसे दे रही हूँ तुम्हारे बच्चों के लिए। मुझे पता है कि एक बच्चे को पालना एक अकेली माँ के लिए कितना मुश्किल है, मैंने भी तो ऋषि को अकेले ही पाला है। मतलब बिल्कुल उल्टा जो तनु ने सोचा था उससे उल्टा ही हो रहा था। तनु जब फिर बाहर थोड़ा जाती है कुछ काम के लिए, तभी वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर निया आ जाती है और निया वहाँ पर आकर ना तनु को ह्यूमिलेट करने लगती है कि चलो तुम यहाँ पर क्या नौकर का काम कर रही हो, वही काम तुम्हें सूट करता है। जिस पर तनु इस पर चुप नहीं रहती, वो कहती है कि तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाना ही आता है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी दिक्कत है ना तो मेरे पास नहीं अपने फादर के पास जाओ, ना कि हमेशा मेरे ही पास आती रहो। और जब निया उसके साथ और बदतमीजी करने की कोशिश करती है, इस पर हाथ उठाने की, तो तनु उसे दो भी पछाड़ दे देती है और वो निया ज़मीन पर चित।
जिसके बाद ना जो ऋषि की मॉम थी वो भी वहाँ आ जाती हैं। तो निया उनके सामने प्रिटेंड करने लगती है कि ये लड़की ना अच्छी नहीं है, आपको पता नहीं है ये मेरे पापा की नाजायज़ औलाद है। जिस पे ऋषि की मॉम उससे कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो, ये मेरे साथ आई है और अपने आप को इतनी ऑडेसिटी दे दी तुमने, तुम जानती नहीं हो कि मैं कितनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ। बेचारी निया, इसका बेचारी भी नहीं कहना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी वाली चुड़ैल थी। उसके तो मुँह ही छोटा सा रह जाता है। और यहाँ से ना सीन कट होता है जहाँ पर ऋषि की मॉम घर पर होती हैं और रो रही होती हैं। वो कह रही होती है कि तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली, वो लड़की ना उस फैमिली की नाजायज़ औलाद है, बाकी सब अच्छा है, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, अगर ये बात किसी और को पता चलेगी तो इसकी बहुत सारे र्यूमर बनेंगे। जिस पे ऋषि बोलता है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता और हम कैसे किसी को भी जज कर सकते हैं, वो ना तनु से प्यार करता है और उससे शादी करेगा। जिस पे ऋषि की मॉम भी एक तरीके से कन्विंस हो ही गई थी। ऋषि फिर मिलने जाता है तनु से, जहाँ पर तनु उससे पूछती है कि उसकी माँ मानी या नहीं मानी। तो जिस पे ऋषि बोलता है कि वो मान गई हैं। तो तनु भी फाइनली यहाँ ऋषि को हाँ कर देती है और वो दोनों फाइनली यहाँ कपल बन जाते हैं। अब ऋषि और तनु कार में जा रहे होते हैं साथ में और तनु को वो छोड़ने जा रहा होता है, लेकिन तभी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें तनु को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसको जब एडमिट करवाते हैं तो ऋषि बाहर ही खड़ा होता है ऑपरेटिंग रूम के, और जो वो डॉक्टर थी ना उसको माया ने ऑर्डर दे दिया था बच्चे को कुछ ना कुछ करने को। तो वो डॉक्टर लेकिन कांप रही थी, उसको ना डर लग रहा था कि अगर वो पकड़ी गई तो क्या होगा। जब वो ऑपरेटिंग रूम के अंदर जा ही रही होती है तभी वहाँ पर ऋषि उसे देख लेता है और कहता है रुको। फिर वो उससे कहता है कि तुम इतना कांप क्यों रही हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जब ऋषि उसे उससे देखता है ना कि अब तो उसके खिलाफ सबूत मिल ही जाएगा, तो वो डॉक्टर फिर वहाँ पर अपना मुंह खोल ही देती है। वो कहती है प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ दबाव में आकर ये सब कर रही थी। तो ऋषि बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो वो डॉक्टर बोलने लगती है कि सर वो जो तनु जिस बच्चे से प्रेग्नेंट है ना वो किसी और का नहीं, आपका ही है। तो गाइस कल क्या रिएक्शन होगा तनु का और ऋषि इस बात को कैसे कन्विंस होगा इस बात से या क्या होगा, वो कल के एपिसोड में पता चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। बाय बाय।